प्यारे बच्चों, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। देखिए, जैसा कि आप 4 नाउन पढ़ चुके हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल पढ़ चुके हैं। आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नंबर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनके लिए है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे बच्चे हों, उन सबके लिए महत्वपूर्ण है भाववाचक संज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं? ये ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनसे गुण, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध होता है। उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए इंग्लिश में, इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट डिनोट्स सम फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ऐसी संज्ञा होती है जो प्रदर्शित करती है कुछ फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अनुभव, क्वालिटी गुण, एक्शन क्रियाविधि और स्टेट मीन्स अवस्था इत्यादि का ज्ञान हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कराती है। देखिए, अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, कोई शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो कैसे पहचानेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो इसके लिए कुछ सफिक्स होते हैं। सफिक्स क्या होते हैं? ये शब्दों के अंत में लगे होते हैं। शब्दों के अंत में लगे होते हैं, वो सफिक्स होते हैं। उन्हीं सफिक्स से इनकी पहचान होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। वो सफिक्स क्या है? शब्दों के अंत में हुड लगा रहेगा। हुड, शिप, CYRY, TY, TION, NESS, ICE, DOM, ANCE, ENCE, ION, MENT इत्यादि लगे रहते हैं। अमूमन लगे रहते हैं, प्रायः लगे रहते हैं। इन्हीं से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान हो जाती है। बात समझ में आया? जैसे हुड लिखा है, हो जाएगा चाइल्डहुड। मेंट लिखा है तो क्या हो जाएगा? इंजॉयमेंट, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट। नेस लगा हुआ है, नेस है तो लिखें काइंडनेस, लिखेंगे ना काइंडनेस, काइंडनेस। ION लगा हुआ है तो डिजेक्शन, डिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, है ना। वाई लगा हुआ है तो बेगरी, बेगर मीन्स भिखारी, बेगरी, स्लेवरी। इस तरह ये शब्दों के अंत में लगे रहते हैं और अपनी पहचान बताते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे हिंदी में क्या है? कोई विशेषण है कोमल, कठोर, मीठा, तो लिखते हैं क्या? कठोरता, कोमलता, मीठापन। इस तरह भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। अब इसमें क्या चीज जानना जरूरी है? ये चीज जानना जरूरी है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये हमेशा और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कौन से नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान से सुनिएगा, हमने काइंड्स ऑफ नाउन जब पढ़ाया था, वीडियो बना होगा, देख लीजिएगा, काइंड्स ऑफ नाउन के नाम से। तो उसमें मैंने नाउन के जो बंटवारा किया, वर्गीकरण किया, और 2 तरह से वर्गीकरण किया है। एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, एक कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में, और एक नॉर्मल वे में किया है कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट।
बात समझ में आया? देख लीजिएगा ध्यान से। तो उसमें मैंने बताया है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों नाउन अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। मतलब जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इनका प्लूरल कभी नहीं बनता है, ये हमेशा अपने सिंगुलर रूप में ही रहते हैं। बात समझ में आया? ये अपने सिंगुलर रूप में ही रहते हैं, जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं होती, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, चाहे मटेरियल हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, दोनों क्या होंगे? दोनों के प्लूरल नहीं बनेंगे। बात समझ में आ गया? दोनों के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं। दोनों के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन द का प्रयोग विशेष अर्थ में हो जाता है, लेकिन ए और एन का प्रयोग तो कदापि नहीं होता है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट समझिए, ये जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, समझिएगा ध्यान से, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये बनाए किससे जाते हैं? किससे बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। एक केवल और केवल तीन चीज से अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है तो वह या तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, या तो कॉमन नाउन होगा, और या तो वर्ब होगा। मतलब इन्हीं तीन चीजों से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव, कॉमन नाउन एंड वर्ब। किनसे बनते हैं? चाहे वो एडजेक्टिव होंगे, चाहे कॉमन नाउन होंगे, चाहे वर्ब होंगे, इन्हीं तीनों से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन और क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञा होता है, इट कैन बी फेल्ट, इसे अनुभव किया जा सकता है। इट कैन बी फेल्ट और थॉट ऑफ, या तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। जैसे लिखे ना, कैन बी फेल्ट और थॉट ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में या तो अनुभव किया जा सकता है या तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। इसे ना तो देखा जा सकता है और ना तो छुआ जा सकता है। इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इन्हें ना तो देखा जा सकता है ना तो छुआ जा सकता है, क्योंकि इनमें ना तो कोई साइज होता है ना तो आकार होता है, इसको शेप भी कहते हैं। इनमें ना आकार होता है, ना तो इनमें कोई वजन होता है, ना तो इनमें कोई कलर होता है, और ना तो इनका कोई रूप होता है। ना रूप होता है, ना आकार होता है, ना रंग होता है, ना तो कोई वजन होता है, इनका भार नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई कि ये क्या होते हैं? इनको अनुभव किया जा सकता, फेल्ट या थॉट ऑफ, इनके बारे में सोचा जा सकता है। इनको देखा नहीं जा सकता, इनको टच नहीं किया जा सकता, इनको छुआ नहीं जा सकता, इनको स्पर्श नहीं किया जा, क्योंकि इनमें ना तो साइज होता है, ना शेप होता है, ना वेट होता है, ना फॉर्म होता है, ना तो इनके पास कलर होता है, रंग होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए चीनी, क्या है? चीनी। तो चीनी क्या है? शुगर। चीनी तो अपने किस फॉर्म में है? चीनी अपने किस फॉर्म में है? कंक्रीट फॉर्म में है, अपने मूर्त रूप में है, जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, कंक्रीट रूप में है। अब चीनी के अंदर एक चीज छिपा है, चीनी के अंदर एक चीज छिपा है। वो क्या चीज छिपा है? स्वीटनेस। क्या चीज छिपा है? मधुरता, मीठापन। ये मीठापन ना तो हम छू सकते हैं और ना तो हम देख सकते हैं। बात समझ में है?
कि ऐसे नाउन होते हैं ना तो इनको देखा जा सकता है और ना तो इनको छुआ जाए, तो ये क्या हो गए, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। चीनी के अंदर, मान लीजिए रामू दयालु है, तो रामू दयालु है, काइंड है। अब उसके अंदर एक चीज छिपी है, अगर दयालु है तो उसके अंदर क्या चीज छिपी है, दयालुता छिपी है, तो काइंडनेस क्या होगा, जो उसके अंदर दयालुता छिपी है, हिडन है, ना उसे हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसका कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई रंग है, तो हम उसको किस श्रेणी में रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखेंगे। बात समझ में आ गया। अब देखना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनको हम 4 भागों में बांट देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जैसा कि डिफिनीशन में है, परिभाषा में है, फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जैसे डिफिनीशन में है, ऊपर वाले डिफिनीशन में लिखाया गया था, ब्लैक बोर्ड पर मैं लिखा था, आप नोट किए होंगे। क्या है फीलिंग, क्या है फीलिंग, क्वालिटी और एक्शन और स्टेट। क्या है, फीलिंग, क्वालिटी, फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। समझिए, अब समझिए इसको। फीलिंग क्या है, ये 4 भाग में बटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फीलिंग क्या है, जैसे जॉय, ग्रीफ, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन देखो TION आया है, डिजेक्शन, मर्सी, ब्यूटी, है ना, फीलिंग्स हो गए। अब आई बात क्वालिटी की। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी मीन्स गुण। क्या होता है, गुण। अब गुण क्या होते, जितने भी गुण होते हैं वो किससे बनेंगे, जो क्वालिटी दिखाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाएंगे, वो किससे बनेंगे, एडजेक्टिव से बनेंगे। किससे बनेंगे, एडजेक्टिव से बनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, किससे बनेंगे, एडजेक्टिव से बनेंगे। किससे बनेंगे, एडजेक्टिव से बनेंगे। तो कैसा है, मान लीजिए इसे लिखा है ब्रेवरी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, हीट या हॉटनेस। हीट का जो हार्ट होता है, हार्ट का वो हीट भी होता है और हॉटनेस भी होता है। बात समझ में आया। तो ये जितने क्वालिटी वाले होते हैं ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव से क्या बनाए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। हमने बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किन किन से, या तो कॉमन नाउन, या तो एडजेक्टिव, और या तो वर्ब होते हैं। और क्वालिटी वाले जितने होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव से बनाए जाते हैं। एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। ब्रेवरी बहादुरी, ऑनेस्टी ईमानदारी, सॉफ्टनेस कोमलता, हार्डनेस कठोरता, हीट जिसको हम उष्मा कहते हैं, हरारत कहते हैं उर्दू में, हरारत कहते नहीं कहते हैं, हरारत। और देखिए ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, सैडनेस। जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो हमारा भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक्शन में आ जाइए। एक्शन में रेस, दौड़, रेस क्या हो गया, रेस। फिर है एक्शन, एक्शन एक भी है कार्य। फिर एक्टिविटी, फिर गेट। अब देखिए रेस बना किससे,
रन से बना, रन क्या है? वर्ब है। वर्ब से क्या बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। एक्शन से किससे बना? एक्ट से बना। एक्ट कार्य करना होता है, एक्ट, तो किससे बना? एक्ट से बना, वर्ब है, एक्शन हो गया। एक्ट से एक्टिविटी बना, क्रियाविधि हो गई। गेट किससे बना है? जीओ, गो से बना है, गो वर्ब है, गो से बना है। फिर आ जाइए लाफ्टर, मतलब हंसी, किससे हो गया? लाफ्टर। फिर देखिए इधर लिखे हैं फ्लाइट, फ्लाइट किससे बना है? फ्लाई से बना है, फ्लाइट। नॉलेज, बात समझ में आए? इसको नोट करते रहिए, कहीं कॉपी में नोट करते रहिए इसको। एक्शन जितने भी होते हैं ये वर्ब से होते हैं, वर्ब होते हैं। वर्ब से क्या बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। एक्शन, एक्टिविटी, रेस, गेट बना है गो से, जीओ, गो से बना है, क्या बना है? गो से गेट। लाफ्टर, लाफ से बना है। फ्लाइट, फ्लाई से बना है। नॉलेज, नो से बना है, KNOW। ग्रोथ, ग्रोथ से बना है, ग्रोथ। बात समझ में आया? तो जितने भी वर्ब होते हैं, जितने भी वर्ब होते हैं, उन वर्ब से क्या बनाया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। बात समझ में आया? अब बचा स्टेट, अवस्था। अवस्था में क्या है? इस अवस्था वाले क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन नाउन होते हैं। जैसे कॉमन नाउन क्या होते हैं इसमें? जैसे कॉमन नाउन में है चाइल्ड, जो क्या दिखाएगा? स्टेट दिखाएगा, STATE, स्टेट। यहां मिटा दे रहे हैं, स्टेट। जैसे है चाइल्ड, अब चाइल्ड क्या है आपका? कॉमन नाउन है। इसमें जुड़ गया हुड, तो क्या हो गया? चाइल्डहुड। क्या हो गया? चाइल्डहुड। क्या हो गया? बचपन। क्या हो गया? बचपन। लिखा है बॉय, प्लस जोड़ दिया इसमें हुड, तो हो गया बॉयहुड। क्या हो गया? बॉयहुड। इसी तरह जैसे चाइल्ड, चाइल्डहुड, बॉय, बॉयहुड, गर्ल, गर्लहुड। क्या होगा? गर्लहुड, गर्लहुड। फिर यूथ, लड़की रहेगी तो गर्लहुड, लड़का रहेगा तो बॉयहुड। लड़कपन, ये बचपन, लड़कपन। ठीक है। अब यूथ है, यूथ मीन्स युवा, युवा हो गए। या यूथफुलनेस, क्या लिख सकते हैं आप? यूथफुलनेस, यूथफुलनेस, ये भी लिखा जा सकता है, यूथफुलनेस। बात समझ में आया? यूथ, यूथफुलनेस। फिर आपका आ गया फ्रेंड है, तो फ्रेंड का क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप। क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप, मित्रता। फिर उसी मित्रता में क्या है? पार्टनर, PART यानी पार्टनरशिप, साझेदारी, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप। बात समझना? लाइफ, डेथ, ये सब आपके स्टेट हैं, ये सब आपकी अवस्था दिखाते हैं, और अवस्था भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। बात समझ में आया? इतना समझ में आ गया? अब समझना क्या है? अब ये समझना है कि जितने भी, क्या समझना इसमें? जितने भी, यही महत्वपूर्ण है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, जो बताने जा रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान से, जितने भी विषय होते हैं, समझिए, ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वे किसके हों, चाहे वे साइंस के हों या आर्ट के हों, इनको भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। जितनी भी विषय हैं, चाहे वे साइंस के हों, आर्ट के हों, उनको सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है। जैसे ग्रामर, फिर से लिख देते हैं, ग्रामर, AR होता है ग्रामर में, AR, ER मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। AR, ग्रामर, फिजिक्स, इंग्लिश। अब देखिए ये क्या है? ये विषयों के नाम है। ये सब क्या है? ये सब आपके भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे।
भूल करके भी प्रॉपर ना लगाइएगा, ना तो दिक्कत हो जाएगी, नंबर नहीं मिलने वाला। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वे साइंस के हों या आर्ट के हों, उन सबको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नंबर दूसरा बिंदु क्या है समझने वाला, ये तो हो गया पहला बिंदु। क्या पहला बिंदु? दूसरा बिंदु क्या है? जितनी भी डिजीजेज, क्या होता है डिजीजेज, DISEASES, मतलब जितनी भी बीमारियां होती हैं, क्या बीमारियां, जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे वे डायबिटीज हो, क्या हो, डायबिटीज हो, टीबी हो, कैंसर हो, जितनी भी बीमारियां होती हैं, ETC तमाम बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, बीमारी मीन्स जानते हो ना, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी, शरीर की एबनॉर्मल कंडीशन, बीमारी होती है। तो डायबिटीज हो, चाहे टीबी हो, चाहे कैंसर हो, तो जितनी भी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों को हम किस में रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखना जरूरी है। एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, समझ लीजिए। आप इस वीडियो को देख करके मान लीजिए टेट, सुपर टेट कहीं आप परीक्षा दिए, एक नंबर देख करके आपका सही हो गया और जिंदगी बन गई, तब बताइए, बन गई जिंदगी तो क्या होगा? आप मुझे धन्यवाद देंगे नहीं देंगे? देंगे ना? तो ध्यान दीजिए इसको, जितनी भी बीमारियां, वो सब बीमारियां किस में होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखी जाती है। अगला देखिए, एक्शन। अभी एक्शन चर्चा हमने किया था कि वर्ब होते हैं। देखिए एक एक्शन ऐसा, देखिए समझिए ध्यान से, जैसे एक्शन है वॉकिंग, जैसे एक्शन है राइटिंग, लिखना, टहलना, दौड़ना, रनिंग और स्विमिंग, और भी हैं, तमाम है। SWIMMING, स्विमिंग। देखिए जितने भी आपके एक्शन देख रहे हैं ना, इनको हम क्या कहेंगे? जब ये वर्बल नाउन का काम करेंगे। कौन सा नाउन? वर्बल नाउन। तो क्या होते हैं? जीरंड होते हैं। जीरंड इज अ वर्बल नाउन। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वर्ब का भी काम करता है, ये जीरंड का भी काम करता है। तो जब ये जीरंड का काम करेगा, वर्बल नाउन होगा, जीरंड का काम करेगा, वर्बल नाउन होगा, तो ये हमारे क्या होंगे? ये सब के सब हमारे नाउन होंगे। और नाउन में कौन से नाउन होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। कौन से नाउन होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब वॉकिंग क्या है? वॉकिंग आपका टहलना, टहलना अच्छा व्यायाम है, टहलना अच्छा व्यायाम है। अब देखिए वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज दिया हुआ है। अब वॉकिंग ये वर्ब थोड़ी ना है, ये क्या है? ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, नाउन है। क्या है? नाउन है। और नाउन कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाएगा। लेकिन अगर लिख दिया जाए आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, तब वॉकिंग क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। बात समझ में आया? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाउन है, वर्बल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और लिख दिया जाए सम बॉयज आर स्विमिंग, सम बॉयज आर स्विमिंग, तब स्विमिंग क्या है? वर्ब है। तब स्विमिंग क्या है? वर्ब है। बात समझ में आया? अच्छा, अब देखिए ये किस में आ जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखे जाएंगे। अब देखिए अगला बिंदु, जितने भी फोबिया होते हैं,
क्या? फोबिया, नाम सुने ना फोबिया का। फोबिया यही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी फोबिया होते हैं, फोबिया PHOBIA, फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फियर। क्या कहते हैं? फियर। अब समझिए, जितने भी फोबिया होते हैं, इन फोबिया को भी हम किस में रखते हैं? किस में रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। मेंटल दशा बताते हैं, मानसिक दशा का वर्णन करते हैं, बोध कराते हैं। जैसे जैसे ध्यान दीजिए, फोबिया, कोई फोबिया बताइए, बताइए। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, पायरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, पायरोफोबिया, एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया, गैमोफोबिया, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए, एरोफोबिया, एरिथोफोबिया, ऐसा लोग जिसको गणित से डर लगता है, एरिथोफोबिया, एरिथोफोबिया, अरिथमेटिक होता है गणित, अंक गणित, एरिथोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, ऐसे लोग होते हैं जिनको पानी से डर लगता है, हाइड्रो, पानी, पानी से डरने वाले लोगों को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पायरोफोबिया, आग से डरने वाले लोग। एंग्लो, जिसको इंग्लिश से डर लगता, एंग्लो, जिसको अंग्रेजी भाषा से डर लगता है, या फियर ऑफ इंग्लिश या फियर ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेज से डरते हो और चाहे अंग्रेजी भाषा से डरते हो, उनको एंग्लोफोबिया कहा जाता है। ऐसे लोग जिन्हें शादी से डर लगता है, गैमोफोबिया, गैमोफोबिया, शादी से भय करने वाले लोगों को गैमोफोबिया। जिसको हवा से डर लगता है, एरोफोबिया, एरोफोबिया। ऐसे लोग जिनको किताबों से डर लगता है, किताबों से डर लगता है, वो बिब्लियोफोबिया। क्या? बिब्लियोफोबिया, पुस्तक से डरने वाले लोग बिब्लियोफोबिया कहते हैं। ऐसे लोग जिनको पुस्तकों से डर लगता है उनको हम बिब्लियोफोबिया कहते हैं, लेकिन जिनको पुस्तक से प्रेम होता है उनको बिब्लियोफाइल कहते हैं, PHILE। बिब्लियोफाइल का मतलब, फाइल माने प्रेम होता है, जो पुस्तक से प्रेम करता है उसको हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। बात समझ में आया? जितने भी फोबिया होते हैं, इन फोबिया को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। समझ में आ गया बात? बात समझ में आया? अब देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में दा का प्रयोग होता है। जैसे एक होता है जनरल सेंस होता है, एक होता है जनरल, और एक होता है क्या? स्पेशल, विशेष। एक जनरल और एक स्पेशल, इसको स्पेसिफिक कहा जाता है। जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जनरल सेंस में होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, जनरल सेंस में तो कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एन दा कुछ नहीं, ए एन दा तो कभी, ए एन तो कभी नहीं लगता। लेकिन दा दो परिस्थितियों में ऐसी परिस्थिति आती है, एक परिस्थिति की लगाना पड़ता है। ध्यान से समझिए क्या हम कह रहे हैं, ए एन तो कभी नहीं लगेगा, लेकिन दा लगाने की कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं, जिन परिस्थितियों की वजह से दा लगाना पड़ता है। एक जनरल है, एक स्पेशल है। जो जनरल भाव होते हैं, जो जनरल भाव होते हैं, उनमें कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखिए, समझिए ध्यान से,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी, यहां तो दा लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, तो यहां तो दा लगेगा। हम आप किसकी बात कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा जब उसका अर्थ किस में होगा? जनरल सेंस में होगा। किस में होगा? जनरल सेंस में। जनरल का मतलब सामान्य अर्थ में कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो नीति है, मॉरल है, नैतिक ज्ञान है, मॉरल वैल्यू है, सबके लिए है, सामान्य है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। लेकिन अगर इसी को स्पेशलाइज कर दिया गया, पर्सनलाइज कर दिया गया, विशेष बना दिया गया, तब यहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ऑनेस्टी ऑफ राम इज प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी, या द ब्रेवरी ऑफ राणा प्रताप, राणा प्रताप इज प्रेज वर्दी, या वाज लगाइए, वाज प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी, THY। देखिए, समझिए ध्यान से। अब यहां क्या है? यहां एक विशेष व्यक्ति की, राम नाम के व्यक्ति की ऑनेस्टी बताई जा रही है, स्पेशलाइज कर दिया गया है, पर इसको स्पेशल बना दिया, स्पेसिफिक कर दिया गया है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग सही है। द ऑनेस्टी ऑफ राम, तब द का प्रयोग होगा। जब उसका स्पेशल अर्थ होगा तब द का प्रयोग होगा। द ब्रेवरी ऑफ राणा प्रताप, राणा प्रताप की बहादुरी, एक आदमी की बहादुरी विशेष बताया गया, राणा प्रताप की बहादुरी को विशेष कर दिया गया, तो द लगा हुआ है। देख रहे हैं ना आप? द ब्रेवरी ऑफ राणा प्रताप वाज प्रेज वर्दी, राणा प्रताप की जो बहादुरी थी वो काबिले तारीफ थी, काबिले तारीफ थी। राम की ईमानदारी काबिले तारीफ है या प्रशंसा के योग्य है। इतना बात समझ में है? अब देखिए ध्यान से, अब ये चीज समझना है। अब यहां तो ऑनेस्टी आपका कौन सा नाउन हो गया? जनरल सेंस में है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लेकिन यहां ऑनेस्टी क्या है? क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? यहां इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे ऑनेस्टी को, या ब्रेवरी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, कदापि नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब कभी, ध्यान से सुनिए, जब कभी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व आर्टिकल आ जाता है तो